शांति। आज हम तपोवन में बाबा की तपस्या ये टॉपिक देखने वाले हैं। पांडव भवन में सब सुख सुविधाएं सहज सुलभ कराकर भी बाबा स्वयं तो सदा एक छोटे से पुराने कमरे में ही बने रहे। यह देखकर कई वर्ष बाबा से कहते, बाबा अच्छा हो कि इतने कठिन परिश्रम से बनवाए गए इस बड़े भवन में आप भी किसी एक नए कमरे में आवास करें। बाबा हम इस नए भवन की सुख सुविधाओं को लेते हैं और आप इस पुराने ही कमरे में रहते हैं। बाबा इस बात को तो हमारा मन ही नहीं मानता। तो यहाँ पे जो पांडव भवन का कुटिया है वो कुटिया के बारे में बात हो रही है कि बाबा वहीं पे रहते थे। जो नए कमरे बने हैं वहाँ पर बाबा नहीं रहे। तब बाबा कहते, वत्सो शिव बाबा तो आते ही पुरानी दुनिया में और पुराने शरीर रूपी रथ में। नई सतयुगी दुनिया तो वो आप बच्चों के लिए ही बनाते हैं। अतः बाप तो आप बच्चे को नई भवन में देखकर ही खुश होते हैं। बाबा कहते, मैं किन्हीं कर्म सन्यासियों की तरह कोई गुरु या आचार्य नहीं हूँ कि स्वयं सुख लूटूं और अपनी सेवा पूजा आप बच्चों से कराऊं, बल्कि यह बाप तो सारी सृष्टि का रूहानी सेवक है, जो कि सबको मानव से देवता बनाने की सेवा करने पर तत्पर है। अतः बच्चे सेवक का तो ऐसे ही कमरे में रहना ठीक बनता है। बाबा की ये बातें सुनकर सभी मुख होकर रह जाते, क्योंकि वे जानते थे कि वे युक्ति अथवा दलीली से तो कभी भी बाप को मनवा नहीं सकते। वे हंसते मुस्कुराते हुए इतना मात्र ही कह पाते, नहीं बाबा ऐसे नहीं होगा, परंतु वे स्वयं अपने मन में जानते कि बाबा को अपनी बात मनवा नहीं पा रहे। देखो तो कितनी थी बाबा की तपस्या, त्याग की भावना और उनका लोक सेवा का संकल्प। बाबा कितना निरंकारी और खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, निस्वार्थी कितना था बाबा कि मैं छोटे से कमरे में ही रह लूंगा, ऐसे बाबा की भावना थी। और बाबा खुद को सेवक बोलता है हमारा। उनका हाथ सदा देने की मुद्रा में रहता था और वे सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति बेपरवाह थे। वे इसी कुटिया में ही तपस्या करते रहते। इसी स्थान पर ही वत्सों को योग दृष्टि एवं व्यक्तिगत परामर्श देकर उन्हें उनके वरदान देते रहते। आज यह तपस्या का कमरा हो गया है, क्योंकि उस तपस्या त्याग और सादगी के आदर्श बाबा ने यह तपस्या की थी। परंतु हाय, जब ऐसे स्नेही सहायक एवं साधारण रूप में मानव मात्र के अलौकिक और पारलौकिक पिता इस धरा पर ऐसे महान चरित्र कर रहे थे, तो संसार के लोग आंखें मूंद कर विकारों से मूर्छित होकर बेसुध और बेखबर सोए पड़े थे। और उनमें से कितने तो ऐसे थे जिनके कंधे झंझटने पर भी वे करवट तक नहीं लेते थे, और कितने तो ऐसे भी थे जो सुनकर भी अनसुना कर देते थे। और सबसे ज्यादा दयनीय तो वे थे जो सुनने पर भी उस पिता के प्रति असहिष्णुता, मनमुटाव और वैर विरोध की भावना को अपने मन में पालते रहते थे। इस कमरे, कुटिया और बगीचे के बनाने में तो समय लगा, परंतु बाबा ने तो यह भवन लेते ही बहुत तीव्र गति से ईश्वरीय सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब यह भवन गोया सर्वशक्तिमान शिव बाबा, शक्ति सेना तथा राम राज्य स्थापित करने वाली पांडव सरकार का मुख्यालय बन गया, जहां माया को परास्त करने के लिए खूब तैयारियां होने लगी। अब जो ईश्वरीय सेवा हुई उसके सारांश का उल्लेख करेंगे, तो हम वो कल देखेंगे।